सोचिए, क्या एक ही इंसान राइटर, पोएट और एक्टर ये तीनों हो सकता है? और सिर्फ होना ही नहीं, बल्कि तीनों फील्ड्स में जबरदस्त कामयाब भी। आज हम बात करेंगे सौरभ कृष्ण गुप्ता की, जिनकी कहानी सुनकर वाकई हैरानी होती है कि कैसे इतनी कम उम्र में कोई ये सब कर सकता है। तो हर बड़ी कहानी की ना एक शुरुआत होती है, एक जगह होती है। और सौरभ की कहानी की जड़ें वो जुड़ी है भारत के एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर से। जी हाँ, पटना, बिहार। यहीं से सौरभ कृष्ण गुप्ता के सफर की नींव पड़ी। लेकिन सच तो ये है कि उनके सपने और उनकी चाहतें इस शहर की हदों से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी थीं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर पटना की गलियों से निकला एक लड़का 16 लाख लोगों के दिलों तक कैसे पहुंच गया। और ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये कहानी है जुनून की और जबरदस्त मेहनत की। सौरभ की कामयाबी का जो सबसे बड़ा सीक्रेट है ना, वो है उनका मल्टी टैलेंटेड होना। मतलब वो सिर्फ एक राइटर या सिर्फ एक पोएट या सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो ये सब कुछ है। और बस यही एक बात उन्हें आज की भीड़ से बिल्कुल अलग कर देती है। तो उनका ये पूरा सफर शुरू होता है शब्दों से। चलिए देखते हैं कि कैसे सिर्फ एक कलम के दम पर उन्होंने अपनी एक पूरी दुनिया खड़ी कर दी। देखिए, आज की इस शोहरत और चकाचौंध से बहुत पहले सौरभ के पास क्या था? सिर्फ एक कलम, कुछ कागज और अपने इमोशंस को शब्दों में पिरोने का एक गहरा जुनून। और यहीं से हिंदी शायरी की खूबसूरत दुनिया से उनका सफर शुरू हुआ। 500 से भी ज्यादा शायरी। सोचिए जरा, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उनकी आर्ट के लिए उनके डेडिकेशन और मेहनत का जीता जागता सबूत है। शायरी की दुनिया में तो उन्होंने अपनी एक जगह बना ली, लेकिन फिर सौरभ ने एक नया चैलेंज लिया, गाने लिखने का। उन्होंने 3 गाने लिखे। और ये बात दिखाती है कि एक आर्टिस्ट के तौर पर वो हमेशा कुछ नया और बेहतर करने की कोशिश में रहते हैं। पर सवाल ये है कि उनके शब्दों में ऐसा क्या जादू है जो सीधे लाखों लोगों के दिलों को छू जाता है? जवाब बहुत सिंपल है। वो लिखते हैं उन चीज़ों के बारे में जिनसे हम सब कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाते हैं, जैसे प्यार, जिंदगी के उतार चढ़ाव और मोटिवेशन। और यही कनेक्शन उनकी कामयाबी का असली राज है। अच्छा, कमाल के शब्द लिखना एक बात है, लेकिन उन शब्दों को लाखों लोगों तक पहुंचाना वो बिल्कुल अलग कहानी है। तो सौरभ ने ये किया कैसे? इसका जवाब छिपा है आज की डिजिटल दुनिया में। और जैसा कि ये बात बिल्कुल साफ है, सोशल मीडिया ही वो स्टेज बना जिसने सौरभ के टैलेंट को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया। उन्होंने बस अपनी शायरी लोगों से शेयर की और लोगों ने उसे दिल से अपना लिया। टिकटॉक पर 16 लाख फॉलोअर्स। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक पूरी की पूरी कम्युनिटी है। एक ऐसा परिवार है जिसे सौरभ ने अपने शब्दों के दम पर एक एक इंसान को जोड़कर खड़ा किया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सौरभ सिर्फ शब्दों के जादूगर बनकर ही नहीं रुके। उन्होंने फैसला किया कि अपनी क्रिएटिविटी को एक बिल्कुल नए मैदान में आजमाया जाए। और वो मैदान था एक्टिंग का। उनकी एक्टिंग की जर्नी शुरू हुई थिएटर से। 2018 में उन्होंने हैमलेट और ताजमहल का टेंडर जैसे नाटकों में काम करके अपनी स्किल्स को तराशा। फिर आया 2021, जब उन्होंने एक बड़ी सेलिब्रिटी फेस कंपटीशन जीती, जो उनके लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और 2022 आते आते वो गोवा में एक बड़े प्रोडक्शन शूट के लिए सेलेक्ट हो चुके थे। लेकिन देखिए, कामयाबी का रास्ता कभी सीधा नहीं होता है ना। एक तरफ तो उन्होंने वो इतनी बड़ी कंपटीशन जीती और इंडस्ट्री में उन्हें पहचान मिली, लेकिन दूसरी तरफ कुछ पर्सनल वजहों से उन्हें गोवा वाला वो बड़ा मौका छोड़ना पड़ा। ये दिखाता है कि सफर में उतार चढ़ाव तो आते हैं, पर उन्होंने मुश्किलों का सामना किया और हार नहीं मानी। तो सौरभ के इस पूरे सफर से कामयाबी के बारे में क्या सीखने को मिलता है? चलिए उन चीजों पर एक नजर डालते हैं जो उन्हें आज यहाँ तक लेकर आई हैं। कहते हैं ना, हर कामयाब इंसान के पीछे एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम होता है। और सौरभ के लिए वो सपोर्ट सिस्टम रहे हैं उनके माता-पिता प्रहलाद प्रसाद गुप्ता और सुनीता गुप्ता। उनका अटूट विश्वास और सपोर्ट सौरभ की इस जर्नी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा रहा है। तो फिर सौरभ की कामयाबी का फॉर्मूला क्या है? ये 4 सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक तो उनका रॉ टैलेंट, फिर उस टैलेंट को निखारने के लिए जबरदस्त हार्डवर्क, मुश्किलों में भी हार न मानने का जज्बा, और सबसे जरूरी परिवार का मजबूत सपोर्ट। एक राइटर, एक पोएट और एक एक्टर, इन तीनों ही रूपों में सौरभ ने पहले ही बहुत कुछ अचीव कर लिया है। लेकिन यकीन मानिए, ये तो बस शुरुआत है।
आने वाले वक्त में वो कौन सी नई ऊंचाइयों को छूते हैं, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। उनकी कहानी बस यही याद दिलाती है कि अगर पैशन और टैलेंट एक साथ मिल जाएं, तो सच में स्काई इज द लिमिट।